अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी की वफ़ात के बाद अल्लामा ताहिरुल क़ादरी का पहला रद्द-ए-अमल सामने आया है और इस रद्द-ए-अमल में ये बात भी सामने आई है कि अल्लामा ख़ादिम रिज़वी की वफ़ात का सुनते ही अल्लामा ताहिरुल क़ादरी ने क्या कहा। और फिर दूसरे दिन जब अल्लामा ख़ादिम रिज़वी का जनाज़ा हुआ तो इस जनाज़े को देख कर अल्लामा ताहिरुल क़ादरी ने क्या तबसरा किया। अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी बहुत सारी महाफ़िल में बहुत सारे मौक़ों पर अपनी तकारीर के दौरान अल्लामा ताहिरुल क़ादरी के बारे खुलेआम अपने ख़यालात का इजहार करते थे और अल्लामा ख़ादिम रिज़वी के अल्फाज बाज़ औक़ात बहुत सख्त भी हो जाया करते थे। अल्फाज की इस सख्ती की वजह क्या थी, ये बहस और ये मौजू एक और बात है। लेकिन बाज़ मौक़ों पर अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी के अल्लामा ताहिरुल क़ादरी के मुतालिक अल्फाज बहुत सख्त होते थे, जिस पर एक ख़ास तबका एतराज़ भी करता था और शायद अभी तक करता है। अल्लामा ताहिरुल क़ादरी की जानिब से अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी के इन सख्त अल्फाज का जवाब उतनी सख्ती से नहीं दिया जाता था जितनी सख्ती अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी के अल्फाज में होती थी। मैं यहाँ पर अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी और ताहिरुल क़ादरी की सियासी जद्दोजहद पर एक छोटी सी और मुख्तसर सी तफसील से तो नहीं लेकिन छोटी सी और मुख्तसर सी बात ज़रूर करना चाहूँगा कि अल्लामा ताहिरुल क़ादरी की ज़िंदगी में बहुत बार अल्लामा ताहिरुल क़ादरी ने हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाईं, मगर वो हर बार नाकाम ही वापस लौटे। मॉडल टाउन में सरेआम फायरिंग जैसे बड़े वाक़े के बाद अल्लामा ताहिरुल क़ादरी ने एक स्टैंड तो ज़रूर लिया, लेकिन आज तक मॉडल टाउन के मुतासरीन बेयारो मददगार ही हैं। मुख्तसरन ये कि सियासी जद्दोजहद में अल्लामा ताहिरुल क़ादरी खुलकर सामने ना आ सके, जबकि इसके बरक्स अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी ने सिर्फ 4 साल के मुख्तसर से अरसे में अपनी बेमिसाल कायदाना सलाहियतों की बदौलत 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान भर से 5वीं पोजीशन के वोट, जबकि पंजाब में तीसरे नंबर पर वोट हासिल किए और करोड़ों लोगों को अपना गर्विदा भी बनाया, लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। मजहबी रहनुमाओं अल्लामा ताहिरुल क़ादरी और अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी की सियासी जद्दोजहद पर अगर एक नज़र डाली जाए तो अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी को बरतरी जो है वो वाज़े हासिल है और अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी का पलड़ा वाज़े तौर पर भारी है, जिसकी वजह ख़त्म नबूवत के मामले पर अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी का चट्टान की तरह पहाड़ की तरह डट कर खड़े हो जाना था। अल्लामा ख़ादिम रिज़वी और ताहिरुल क़ादरी के इख्तिलाफ़ात अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी की तकारीर से वाज़े हैं। अब जबकि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, वफ़ात पा गए हैं, तो जब अल्लामा ताहिरुल क़ादरी को अल्लामा ख़ादिम रिज़वी की वफ़ात की खबर मिली तो इस खबर को सुनते ही अल्लामा ताहिरुल क़ादरी ने खामोशी इख्तियार किए रखी, कोई भी लफ्ज़ उनके मुँह से ना निकला। मगर जब दूसरे दिन अल्लामा साहब का जनाज़ा हुआ तो इंसानों के ठाठे मारते समंदर को देख कर अल्लामा ताहिरुल क़ादरी ने इतना ज़रूर कहा कि ख़ादिम रिज़वी से इतनी दुनिया प्यार करती है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अल्लामा ताहिरुल क़ादरी मरहूम अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी का जनाज़ा देखकर बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। अल्लामा ख़ादिम रिज़वी ने जो खिदमात 4 से 5 साल के अरसे में दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और ख़त्म नबूवत के मामले पर अदा की, उनका ना कोई सानी है और ना ही उनका कोई मुतबादिल हो सकता है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें मौलाना ताहिरुल क़ादरी की, अल्लामा ताहिरुल क़ादरी की जो दीनी खिदमात हैं तो वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं। वो भी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम हैं और उनकी भी पाकिस्तान के मुआशरे में बहुत अहम जगह है और हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है। ज़रूरत इस बात की है कि अल्लामा ताहिरुल क़ादरी पाकिस्तान वापस आएँ और मरहूम अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी के मिशन को आगे बढ़ाएँ। इस हवाले से अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।